by youth of the Arya Samajas around the area of New York and New Jersey. And I'll be giving a little narration. वेदों में सूत्र रूप में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार ऋषियों ने अपने साक्षात अनुभव के आधार पर उपनिषद साहित्य में किया है। यही कारण है जिसने भी उपनिषदों का अध्ययन किया है वही वैदिक का ज्ञान परंपरा का अनुयायी हो गया। उपनिषद 11 है जिनके नाम हैं ईश उपनिषद, केन उपनिषद, खट उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इन उपनिषदों के मूलभूत विचार को प्रकट करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के युवा सदस्य एक उपनिषद के प्रतिरूप में उपस्थित हो रहे हैं। ईश उपनिषद, प्रेरणा गुप्ता। मैं ईशोपनिषद हूँ। मेरा निर्माण सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में किया था। यजुर्वेद के 18 मंत्रों में मेरा प्रमुख संदेश है कि यह संसार और यहाँ के सारे पदार्थ ईश्वर के हैं। अतः आप लोग दूसरों के धन लाभ को छोड़कर निष्काम भावना से अपने कर्तव्य को करते हुए आनंद पूर्वक 100 वर्ष तक जीवन धारण करके मोक्ष को प्राप्त करो। ईशावास्यमिदं सर्वं मा गृधा कस्य स्वधनम्। केन उपनिषद, इप्सिता बर्नवाल। मैं केनो उपनिषद हूँ। मेरा पहला मुख्य संदेश है कि शरीर में आत्मा सब इंद्रियों को देखने, सुनने, सूंघने, मनन करने आदि की प्रेरणा दे रहा है और दूसरा संपूर्ण संसार में ईश्वर समाया हुआ है। यदि अपने समय रहते इन दोनों तथ्यों को जान लिया तो आप धन्य हो जाओगे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। खट उपनिषद, परिराना और विवान गुप्ता। मैं कठोपनिषद हूँ। मैंने मृत्यु के देवता यम और नचिकेता के माध्यम से जीवन जीने की कला और आत्मा एवं परमात्मा की रहस्य को समझाया है। मैंने इस उपनिषद में यह भी बताया है कि संसार की सारी सुख सुविधाएं मनुष्य को आत्मिक शांति नहीं देती। मनुष्य चाहे कितना ही धन कमा ले परंतु वह संतुष्ट नहीं होता। न वित्ते तर्पणय मनुष्य। केवल परमात्मा को ध्यान करने से ही नए मनुष्य को संतुष्ट सच्चा आनंद मिलता है। मुंडक उपनिषद, आर्यन वाधवा। मैं मुंडक उपनिषद बोल रहा हूँ। मेरा संदेश है कि 3 तत्व अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परमात्मा के अधीन। इसीलिए कर्म करने समय सावधानी करें। कर्म करने के बाद उनको फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मांडूक्य उपनिषद, रेशान वर्मा। मैं मांडूक्य उपनिषद हूँ। मैंने ओम का अर्थ ओम
ओम द्वारा ध्यान करने की प्रक्रिया और ओम के चिंतन, मनन, जाप और ध्यान करने से लाभ के विषय में विस्तार से बताया है। प्रश्नोपनिषद रौनक, पुंजनी और यशिका रस्तु। मैं प्रश्नोपनिषद हूँ। मैं आपके सामने 6 प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर जब आप जान लोगे तो मुक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ोगे। प्रथम प्रश्न, ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? द्वितीय प्रश्न, इस सृष्टि को कौन धारण कर रहा है? तृतीय प्रश्न, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ रहता है? चतुर्थ प्रश्न, इस शरीर में कौन है जो सोता है, जागता है और सुख दुख का अनुभव करता है? पंचम प्रश्न, ओंकार के ध्यान से क्या लाभ होता है? षष्ठ प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? यदि आप मेरा अध्ययन करोगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐत्रेयोपनिषद सौम्या और आर्यमन कोचर। मैं ऐतरेय उपनिषद बोल रहा हूँ। मैंने सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा एवं परमात्मा की सत्ता पर विस्तार से विचार किया है। क्षर पदार्थ अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इनको बनाने वाला और चलाने वाला ईश्वर है। मेरे चिंतन के अनुसार सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। मनुष्य के हृदय में जो इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, भय आदि की उत्पत्ति होती है, वह शरीर का हिस्सा नहीं हो सकती। जो इन इच्छाओं को अनुभव करता है वह शरीर नहीं अपितु शरीर से पृथक आत्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद सौम्यमुखी और कश्यपी भटिया। मैं तैत्तिरीय उपनिषद हूँ। मैं यजुर्वेद की ज्ञान परंपरा की संवाहक हूँ। मेरे संदेश है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही वर्णों का शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। बच्चों की भाषा व बोलने का तरीका मधुरिया से युक्त होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उनको आचार व्यवहार की शिक्षा भी देनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के 3 आदर्श पथ प्रदर्शक हैं, माता, पिता और शिक्षक। इनका सम्मान देवताओं का सम्मान करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। छंदोग्य उपनिषद आना गुप्ता। मैं छंदोग्य उपनिषद आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा संदेश है कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही संसार में परमात्मा की व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। यज्ञ भावना से कर्म करे, अर्थात परोपकार को लक्ष्य बनाकर कर्म करे। ऐसे किया गया कर्म ही धर्म होता है। धर्म के 3 आधार हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। आद खलु क्रतुमय पुरुषः त्रयः धर्म स्कन्धः यज्ञः अध्ययनम् दानम् इति। बृहदारण्यक उपनिषद सचिन जगन। मैं बृहदारण्यक उपनिषद हूँ। मेरा संदेश संपूर्ण मानव जाति को ही है। यदि सभी अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, अपनी अर्जित धन में से समाज कल्याण के लिए
दान दें और अपनी से निर्भर प्राणियों पर दया करें तो उनका कल्याण होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद सुदीप गिरी। मैं श्वेताश्वतर उपनिषद आपके सामने एक रहस्य बताने आया हूँ, और वह है कि हम परमात्मा को कैसे मिल सकते हैं। परमात्मा हम सबके अंदर उसी प्रकार समाया हुआ है जैसे दूध में घी और तिलों में तेल समाया हुआ रहता है। हम ओम के जप द्वारा ध्यान करके परमात्मा को मिल सकते हैं। इदम आत्मनि गृह्यते असत्। Thank you.